नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में बीते दिन नियोजित शिक्षकों का महा आंदोलन होता है। आपने भी देखा कि हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षक बीते दिन पटना पहुंचते हैं और जमकर हंगामा करते हैं, जिसके बाद हमने एक वो भी दृश्य देखा कि कैसे नियोजित शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दिया था, जिसके बाद एक्शन मोड में आ गए थे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि 15 तारीख को हम नियोजित शिक्षकों से वार्ता करेंगे और इस पूरे मसले का समाधान भी करेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआई-एमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी। जैसा कि हमने कल देखा, बीते दिन देखा कि संदीप सौरभ जी भी गर्दनीबाग पहुंचते हैं नियोजित शिक्षकों से, आपकी भी मुलाकात और बात होती है। पहला सवाल यही है मेरा कि नियोजित शिक्षकों की ये मांग कितनी जायज लग रही है संदीप जी? देखिए, मांग तो एकदम जायज है। जब पिछली सरकार ने कह दिया था कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे जी। अब उसमें कोई इफ बट का सवाल नहीं था, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही बिहार में सरकार बदली, एक विभागीय सुझाव जी। जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अगर आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे या परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। 5 अगस्त 2023 को जो बैठक हुई थी, महागठबंधन की पार्टियों की बैठक थी, उसमें उस समय नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारे हुए थे, इधर थे। उस बैठक में निर्णय ये नहीं हुआ था। उसमें बात हुई थी कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे, परीक्षा देंगे वो बनेंगे, जो नहीं देंगे वो नहीं बनेंगे। हमने कहा कि परीक्षा लेने की तो जरूरत ही नहीं थी, तो उस पर देखेंगे, बात करेंगे। और सक्षमता परीक्षा के नाम पे अब हम देख रहे हैं कि उनको तरह तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है। एक जो सबसे खराब उसमें बात की गई है कि सभी शिक्षकों को 3 जिलों का अनिवार्य ट्रांसफर किया जाएगा। फॉर्म भरते समय आप 3 जिलों का उल्लेख कीजिए, उसमें से कहीं आपको भेजा जाएगा। तो जो शिक्षक एक जगह पे बहुत लंबे समय से बैठे हुए पढ़ा रहे हैं, उनका वहां परिवार सेटल हो चुका है, उनका सामाजिक जीवन है, उनको आप अचानक से, और रिटायर करने की उम्र तक कई लोग पहुंच चुके हैं, उनको आप कह रहे हैं कि 3 जिले का ऑप्शन दीजिए, वहां आपको भेजेंगे। तो राज्यकर्मी इस कीमत पर तो लोग नहीं चाहते थे। दूसरा हो गया कि ऑनलाइन परीक्षा करवाएंगे। शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। सारे शिक्षक कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं। कई शिक्षक हैं जो पहली बार कंप्यूटर टच करेंगे उस दिन, तो कैसे कर्सर चलाएंगे, कैसे उसमें काम करेंगे, तो ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो मांग शिक्षकों की है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और ऐच्छिक स्थानांतरण सभी शिक्षकों का किया जाए, ये तात्कालिक मांग है और ये बहुत जायज है। दूसरी इनकी मांग है कि भाई अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से जितने गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक फरमान जारी हुए हैं उनको वापस लिया जाए। तो ये 2 मांग लेकर के नियोजित शिक्षकों की बैठक हुई। उस बैठक में मैं भी था। हम लोगों ने तय किया था कि 13 तारीख को आंदोलन करेंगे। आंदोलन हुआ कल, और अब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम 15 तारीख को मीटिंग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार नियोजित शिक्षकों की बात सुने, समझे और उसको ठीक तरीके से लागू करे। लेकिन देखिए, हमने कल का जो दृश्य देखा, कल जो महा आंदोलन हुआ, लेकिन अब नियोजित शिक्षक भी वही बात कह रहे हैं कि अब बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा संदीप जी कि मुख्यमंत्री ने कभी ऐसी बात नहीं बोली। मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि एक मामूली परीक्षा देनी होगी, उसके बाद कहा कि एक अलग सी परीक्षा देनी होगी, और पहले तो नियोजित शिक्षक भी मान गए थे कि हम परीक्षा देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि बिना शर्त, यानी कि अब हम सक्षमता परीक्षा भी नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि कहीं इस तरह से बातें करके वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें सरकार की तरफ से 5 अगस्त की जो बैठक थी, उसमें जिसमें फाइनल हुआ था निर्णय, उसमें सरकार ने कहा था कि कोई लीगल बाध्यता है। अगर आप नियोजित हैं और राज्यकर्मी में जा रहे हैं, अगर आपका कैटेगरी बदल रहा है, तो आपको कोई एक बेंचमार्क तय करके आपको क्रॉस करवाना होगा, और वो बेंचमार्क परीक्षा का तय किया गया। लेकिन उसमें ये तो एक लीगल बात है, तो लीगल एक्सपर्ट तो और भी लोग हैं। हम लोगों ने भी दूसरे लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो एकदम संभव है कि हो जाना। क्योंकि पहले भी
ये लोग परीक्षा दे चुके हैं, बिल्कुल। तो सब लोग परीक्षा दे करके ही जब एक पद पर हैं, परीक्षा दे चुके हैं ऑलरेडी, तो वो जो परीक्षा हुआ उसके बाद आप इनको राज्यकर्मी बना दीजिए उसी आधार पर। ये सरकार चाहे तो कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मामला वही है कि सरकार एक ऐसे व्यक्ति को पाल के रखी हुई है शिक्षा विभाग के अंदर, जिनका मुख्य मकसद ही है कि हमको नियोजित शिक्षक से इंतकाम लेना है, बदला लेना है। मतलब के पाठक का जिक्र के पाठक का जिक्र कर रहे हैं जी। उनको लगता है कि हमको शिक्षकों को किसी तरीके से उत्पीड़ित करते रहना है, उनको औकात में रखना है, उनको औकात में रखना है। यही चाहते हैं लोग, ये लोग यही चाहते हैं। और इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो अभी आप देखिए कल जो प्रोटेस्ट हुआ उससे पहले जो हम लोगों ने मशाल जुलूस का एक कॉल लिया था, मशाल जुलूस के समय सारे जगह पर नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का लेटर जारी हो रहा है। तो ये तो कभी नहीं था, शिक्षक अगर छुट्टी लेकर के आंदोलन में जाते हैं या कुछ करते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि के पाठक का ये आदेश है इसलिए कार्रवाई हो रही है। तो अगर बीजेपी को थोड़ी सी भी चिंता है शिक्षकों की, पहले तो ये लोग कहीं रहे थे भाजपा वाले लोग कि भगवान भी धरती पर आएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इनको चिंता है तो सबसे पहले के पाठक के द्वारा लिए गए सारे फैसले जो गलत फैसले हैं उन सबको वापस लिया जाए और इनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दें। अच्छा, कल आपने देखा था ना कि जब बीजेपी ऑफिस का घेराव हुआ था तो जमकर लाठियां बरसाई गईं। आपने देखा था कि कई नियोजित शिक्षक घायल हो गए, कई चोटिल हो गए, उसके बाद कईयों को हिरासत में लिया गया और कईयों पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। कब तक हमारे शिक्षकों को इसी तरह से लाठियां खानी पड़ेंगी? और शिक्षकों ने बहुत पहले से शिक्षकों का प्रयास चल रहा है। आप समझिए कि जब विशेष शिक्षक नियमावली आई थी 2023, तो उस समय 1 सप्ताह का समय दिया गया था सरकार की तरफ से और कहा गया था कि आप लोग सुझाव दीजिए। बिल्कुल जी। कई सारे माननीय विधायकों ने भी, शिक्षक संगठनों ने भी, इंडिविजुअली कई सारे शिक्षकों ने सुझाव लिख करके दिए। एक भी सुझाव, सारे सुझाव का तर्क था, उसका एक आधार था, संदर्भ था, मैंने भी दिया। एक भी सुझाव के पाठक ने नहीं माना, एक भी सुझाव नहीं माना। यहाँ तक कि उसी विभाग के उस समय के मंत्री महोदय ने भी सुझाव दिए जी। मंत्री का भी सुझाव विभाग ने नहीं माना, क्योंकि इनको मतलब शिक्षा मंत्री ने भी सुझाव, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी उन्होंने भी दिया। उसकी कॉपी मेरे पास है। उन्होंने जो सुझाव दिए, एक भी उनका भी सुझाव के पाठक ने नहीं माना। और बगैर शिक्षा मंत्री को से बात किए, बगैर उनको दिखाए, बगैर उनका हस्ताक्षर लिए पूरे फाइल को इन लोगों ने कैबिनेट में भेज दिया। ठीक है। अभी आप देखिए सदन जब चल रहा था तो विजय कुमार चौधरी जी हैं, उन्होंने भाषण में ये बात कही थी कि जब बिहार में बहाली निकली है तो उस समय तो शिक्षा मंत्री ऑफिस नहीं जा रहे थे। ये किसी सरकार के लिए शर्म की बात है कि आपका कोई अधिकारी का व्यवहार इस तरह का हो गया कि वो पब्लिक में लेटर निकाल करके किसी मंत्री को गाली दे रहा है, मंत्री की आलोचना कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसको बगैर बताए, उससे बगैर साइन करवाए वो कैबिनेट तक मामले को लेके आ जा रहा है, मंत्री बैठे रह जा रहे हैं। जो पूरे बिहार में आउटसोर्सिंग कंपनियों का जाल बिछाया गया, मंत्री ने लिख करके दिया है, वो हमने देखा है, लिख करके दिया कि इसमें आरक्षण का पालन नहीं है, ये नहीं हो सकता है, तब भी वो हुआ। तो ये गर्व की बात नहीं किसी सरकार के लिए। इसीलिए सरकार को समग्रता से चीजों को देखना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो शिक्षकों का अपमान किए बगैर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कीजिए, शिक्षकों का बहाली कीजिए और एक अच्छा माहौल बिहार में बनाइए, शिक्षा व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। 15 तारीख को सम्राट चौधरी मिलेंगे नियोजित शिक्षकों से, क्या लगता है किसके हक में फैसला होगा? क्योंकि बीजेपी वाले लगातार कह रहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि बिना शर्त हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और सिर्फ दर्जा ही नहीं देंगे, यहाँ तक कहा गया था कि वेतन में भी बढ़ोतरी करेंगे। तो करे जितना बात लगता है कि 15 तारीख को उनके हक में फैसला। अब भाजपा कहती क्या है, करती क्या है, तो सब लोग जानते हैं, तो सब लोग जानते हैं। तो जब विपक्ष में ये लोग थे तो बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, अब सरकार में आए तो उसमें से कुछ करके दिखाएं। मतलब आप भी चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज तो दे ही रहे हैं जी। करें, हम तो चाहते हैं करें, नहीं करेंगे तो आंदोलन फिर करेंगे, हम लोग फिर आंदोलन कीजिएगा, फिर आंदोलन करेंगे। मतलब आप लोग डरेंगे पाठक नहीं? का ये जो नया पैंतरा है कि आप कुछ बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, सोचेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी,
इस तरह के चीजों को तत्काल बंद करवाया जाए। अच्छा, ये एक सवाल जहन में ये भी उठ रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा देना तो चाह रही है ना सरकार, क्योंकि बार बार रोड़ा, बार बार रुकावटें, बार बार मुश्किलात। आप देख लीजिए कि जब आपने कह दिया कि जी 3 जिलों का आपको विकल्प देना पड़ेगा, तो वहीं पे आपने मोर देन 50% लोगों को काट दिया। लोगों को लग रहा है कि अब 2 साल नौकरी बचा हुआ था, हम राज्यकर्मी लेके पटना में पढ़ा रहे हैं, तो हम जाएंगे वैशाली में पढ़ाने। अप डाउन करते करते मेरा 6 घंटा चला जाएगा रोज, तो क्यों जाएंगे? तो 50% लोगों को वहां आपने काट दिया। जब आपने कह दिया कि ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, एक बड़ा हिस्सा वहां से आपने काट दिया। तो आप कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन ये 30% लोगों के लिए ही है, 10% लोगों के लिए ही है। तो ऐसे तो नहीं होगा। ये तो मांग नहीं थी कभी भी। या मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मामूली परीक्षा, अलग सी परीक्षा, छोटी मामूली सी परीक्षा ले लेंगे। अब मामूली परीक्षा तो ये नहीं है, सक्षमता परीक्षा जब आप करवा रहे हैं और आपने कहा कि बीपीएससी का ही सिलेबस पढ़िए, तो बीपीएससी का सिलेबस तो अच्छा है, बिल्कुल ये मामूली जो टीचर प्राथमिक के हैं, हम कह रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया पढ़ा सकते हैं। एक टीचर का एग्जांपल है जो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं पिछले 15 सालों से। अब उनसे बीपीएससी का सवाल कोई पूछेगा, वो बच्चों को अल्फाबेट सिखा रहे हैं, मनोहर पोथी की किताब पढ़वा रहे हैं, जोड़ घटाव सिखा रहे हैं। अब उनको आप कहें कि बीपीएससी का सवाल आप हल कीजिए, नहीं तो आप अच्छे टीचर नहीं है, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ये तो इंसल्टिंग भी है किसी टीचर के लिए। इसलिए टीचरों का इंसल्ट करना बंद किया जाए और राज्यकर्मी का दर्जा दे, यही हम लोग मांग करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल कि अगर अब भी आप लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है, 15 तारीख को भी इस मसले का समाधान नहीं होता है, तो आगे क्या? आंदोलन मतलब कि फिर से एक बार सड़कों पर उतरेंगे नियोजित शिक्षक और फिर से उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी? अब देखिए, लाठियां बरसाई जाएगी, इस डर से अगर लोग बोलना छोड़ दे तो फिर ये बिहार कैसे कहलाएगा? बिहार का तो अपना एक लीगेसी है जी। लाठियां बरसाने वाले, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोगों के खिलाफ बिहार खड़ा रहा है हमेशा से। तो बिहार के शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, एक संगठित ताकत है। बिहार में 4 लाख इनकी संख्या है। ये अगर सड़क पर ढंग से उतर जाएंगे तो कोई सरकार चल पाएगी? कोई सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि इन शिक्षकों का जो असर है वो बिहार के हर गांव, हर कस्बे में है। लगभग सारे मिडिल क्लास के परिवारों से कोई ना कोई एक शिक्षक है। तो इसलिए शिक्षकों की बात सरकार को सुनना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में सरकार को महंगा पड़ेगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ जी ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि शिक्षकों को अब सरकार हल्के में ना ले, बात सुनना भी पड़ेगा, और अगर बात सुनी नहीं जाती है तो फिर आने वाले दिनों में ये सरकार को काफी महंगा पड़ने वाला है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।